Hello, how are you all? This is my second video on the chapter Security in Contemporary World. फर्स्ट वीडियो में हमने मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी के साथ साथ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के दोनों पार्ट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल को डिस्कस किया था. आई होप you have seen that video that I have released yesterday only. Today I will tell you about non-traditional security, जो कि सेकंड टाइप ऑफ सिक्योरिटी है. आप सभी ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस को भी आप देख सकें. इसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल स्कॉलर्स क्यूरियोसिटी. वॉच इट टिल द एंड, क्योंकि आज मैं इसमें आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाली हूँ, जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था. लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो. आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप लिंक पर मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं. ओके देन, हेयर आई एम एट योर टॉपिक non-traditional security. So let me come on the topic of today's. So look at your device, and here we are at non-traditional security. So what is, first of all we have to see what is non-traditional security. Non-traditional notions of security go beyond military threats to include a wide range of threats and dangers affecting the conditions of human existence. ये कुछ अलग मिलिट्री थ्रेट से हटकर है ना, क्योंकि ये ह्यूमैनिटी से रिलेटेड हो जाता है. So human and global security. As we are thinking about the security, so we have to be secure globally. Non-traditional security focuses on human and global security by covering all the human kinds. Human security in a narrow sense protects individuals from internal violence only, whereas broadly it protects from hunger, diseases and natural disasters. Got it? What is human security? इसको यदि हम समझना चाहें तो ये प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल्स को, प्रत्येक व्यक्ति को. कहाँ से? इंटरनल वायलेंस से केवल. जबकि हम यदि इसे ब्रॉड सेंस में देखें तो ये प्रोटेक्ट करता है हमको हंगर से, डिजीज़ेस, बीमारियों से, और जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हमारे चारों तरफ हैपन होते रहते हैं, उन नेचुरल डिज़ास्टर से हमको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है. दीज आर ट्रेडिशनल सिक्योरिटी. ग्लोबल सिक्योरिटी रिस्पॉन्ड्स टू थ्रेट्स लाइक ग्लोबल वार्मिंग, जो कि हमारी ही वजह से हो रही है, ये आप सब न्यूज़ में देखते ही रहते हैं. इंटरनेशनल टेररिज्म, वेरी करंट टॉपिक ऑफ टुडे. हेल्थ एपिडेमिक्स लाइक एड्स, बर्ड फ्लू एंड द रिसेंट वन कोविड-19, कोरोना वायरस, और ऐसे ही बहुत सारे एपिडेमिक्स कई बार स्प्रेड हो जाते हैं हमारी सोसाइटी में, एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक पहुंच जाते हैं, तो वो भी तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट हो जाती है. उससे भी तो हमें सिक्योर होना है, इसीलिए हमको इस तरफ भी सोचना पड़ेगा. So what are the new source of threats?
the non-traditional conceptions, both human security and global security. Focus on the changing nature of threats to security. And let us see, कुछ थ्रेट्स इसमें से हैं जो मैं अब आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ. ह्यूमन राइट्स. जब कभी हमारे मानव अधिकारों को खतरा पैदा हो जाता है तो वो भी तो हमारे लिए एक थ्रेट है. और ये ह्यूमन राइट्स थ्रेट्स इन्वॉल्व राइट्स. कौन से राइट्स को हम इसके अंदर ले सकते हैं? पॉलिटिकल राइट्स, जहाँ लोगों को पूरी तरह पॉलिटिकल अधिकार ना मिले हुए हों. इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स. इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है सोसाइटी में. और सोशल राइट्स तो आपको पता ही है, सोशली हमें कितना बराबर का दर्जा समाज में मिलता है और हमारे क्या क्या सोशल राइट्स हैं. ये आप क्लास 11th में बहुत अच्छे से पढ़कर आ चुके हैं. बिकॉज सारे राइट्स आपने सिक्स फंडामेंटल राइट्स आपने पढ़े ही हैं 11th में डिटेल में. नेक्स्ट आ जाता है ह्यूमन राइट्स में राइट्स ऑफ कॉलोनाइज्ड पीपल एंड इंडिजिनस माइनॉरिटीज़. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जो देश या जो सोसाइटी एज ए कॉलोनी किसी भी देश के अंदर में रह चुके हैं, उन लोगों के राइट्स का क्या, उनके किस तरह के राइट्स मिलने वाले हैं या उन्हें किस तरह के राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं. और या कुछ ऐसी माइनॉरिटी वाले लोग भी हैं समाज में, उन्हें कहाँ तक सिक्योरिटी है. माइनॉरिटी होने की वजह से उन्हें कितना समझा जाता है और उन्हें कितनी सिक्योरिटी प्रदान की जाती है, ये भी एक सोचने वाली बात हो जाती है. उसके बाद इसी में ही आ जाता है नॉन ट्रेडिशनल में सेकेंड, ग्लोबल पॉवर्टी. ग्लोबल पॉवर्टी इज़ अनदर सोर्स ऑफ इनसिक्योरिटी. ऑब्वियसली गरीबी अपने आप में एक बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी होती है, आप सभी को पता होगा. और जब हम बात करते हैं ग्लोबल पॉवर्टी की तो सोच सकते हो कि कितनी बड़ी इनसिक्योरिटी है. पूरी कंट्री के अंदर इस इनसिक्योरिटी पैदा हो जाती है. इट सफ़र्स फ्रॉम लो पर कैपिटा इनकम एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. प्रत्येक व्यक्ति की कितनी इनकम है इस बात पर डिपेंड करता है और इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी हो पा रही है, इसमें इस चीज़ को भी सोचा जाता है. हाई पर कैपिटा इनकम एंड लो पॉपुलेशन ग्रोथ मेक रिच स्टेट्स और रिच सोशल ग्रुप्स गेट रिचर, whereas low income and high population growth enforce each other to make poor states and poor groups more poor. Just try to understand this कि जहाँ पर कैपिटा इनकम हाई है और लो पॉपुलेशन ग्रोथ है, ऑब्वियसली वो स्टेट्स रिच हो जाएंगे, उनका रिच सोशल ग्रुप और रिचर होता चला जाएगा. और जबकि लो इनकम, लो पर कैपिटा इनकम होगी और ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ है, इससे क्या होगा, स्टेट्स पुअर होते चले जाएंगे और पुअर ग्रुप्स मोर पुअर होते चले जाएंगे. तो सच अ बिग इनसिक्योरिटी टू दोज स्टेट्स या वी कैन से टू दोज कंट्रीज़ and to those group of people, so they feel themselves very insecure. तो इसके लिए देश को क्या करना चाहिए, इससे बचने के लिए क्या करना है एक देश को, इससे बचने के लिए देश को अपनी क्या स्कीम्स बनानी हैं, तो ये भी सोचा जाना चाहिए. उसके बाद आता है माइग्रेशन.
माइग्रेशन, व्हाट इज़ माइग्रेशन? एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर जाना, माइग्रेट कर जाना. Poverty in the south has also led to large scale migration to seek better life, especially better economic opportunities in the north. States are generally supposed to accept refugees, but they do not have to accept migrants. Migrants तो आके मतलब माइग्रेंट्स, माइग्रेट क्यों होता है इंसान? ज़्यादा बेटर अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को बेटर बनाने के लिए माइग्रेट हो जाता है. तो हम ऐसे लोगों को नहीं वेलकम करते, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते. हम रिफ्यूजीज़ को, हाँ, जिसे अपने वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, उसे अपने देश से निकाला जा रहा है, उसे हमें अपने समय जगह पर कुछ समय रखना है और उसे डेवलप करना है, दे आर जनरली एक्सेप्टेड. बट किनसे एक्सेप्ट करना नहीं होता? माइग्रेंट्स को. तो ये भी एक बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी हैगी. तो ये हमारे पास एक चार्ट है जिसमें आप देख सकते हैं कि माइग्रेशन के लिए जो मैंने ये एक चार्ट तैयार किया है कि रिफ्यूजीज़ इन द वर्ल्ड 2017 में वर्ल्ड में कितने रिफ्यूजीज़ थे, कहाँ से कहाँ शिफ्ट हुए, वेयर द वर्ल्ड्स डिस्प्लेस्ड पीपल आर बीइंग होस्टेड. जिन लोगों को अपनी जगह से निकाल दिया जाता है वो जाकर के दूसरी जगह पर सेट हो जाते हैं. तो देखिए आप 16% इन अमेरिका एंड दिस इज एशिया एंड पैसिफिक में है 17%. So this is your chart. Then after that we come to health epidemics, जिससे हम सभी वर्ल्ड में आजकल आप देख ही रहे हैं, जूझ रहे हैं. Health epidemic cover HIV, AIDS, bird flu, and severe acute respiratory syndrome, that is SARS, SARS, which have rapidly spread across countries through migration, business, tourism, military operations. कैसे ये बीमारियां एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाती हैं कि लोग माइग्रेट होते हैं ना, बिजनेस के लिए इधर गए, टूर पे चले गए और मिलिट्री ऑपरेशंस, इससे ये बीमारियां ज़्यादा फैल जाती हैं. आप देख रहे हैं ना आजकल टूरिज्म का बिज़नेस इसीलिए ख़त्म हुआ है कि जितना फ़्लाइट्स बंद हो गई. क्यों? ताकि इस एपिडेमिक को रोका जा सके. अदर न्यू एंड पुअरली अंडरस्टूड डिजीजेज सच एज इबोला वायरस, हंटा वायरस, हेपेटाइटिस सी एंड कोविड-19 भी सुनने में आते हैं. कोविड-19 तो अभी चल ही रहा है, बाकी भी ये सारे के सारे कभी सुनने में आ जाते हैं. हंटा वायरस, इबोला वायरस, कभी किसी कंट्री से न्यूज़ आती है, कभी किसी और कंट्री से न्यूज़ आ जाती है. और पुरानी बीमारियाँ, ओल्ड डिजीजेस लाइक ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, डेंगू फीवर एंड कलरा हैव म्यूटेटेड इनटू ड्रग रेजिस्टेंस फॉर्म्स दैट आर डिफ़िकल्ट टू ट्रीट. अब इस तरह के एपिडेमिक्स demonstrate the growing interdependence of states, making their borders less meaningful than in the past and emphasizes the need for international cooperation. जब हम इस तरह की एपिडेमिक जो हम फ्लाइट्स रोकने के बाद भी और एक फैल रही है, तो हमारी इंटरडिपेंडेंसी बढ़ जाती है कि हम एक दूसरे को कोऑपरेट करें इस तरह की बीमारियों से बचने के लिए. सो आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह की इनसिक्योरिटी हम लोगों के अंदर आजकल जन्म ले चुकी है कि हम किस तरीके से इस हेल्थ एपिडेमिक को खुद को सेव कर सकें. कितनी बड़ी इनसिक्योरिटी हमको नज़र आ रही है. तो ये भी हमको सिक्योर होना है इस फील्ड में भी. एंड द नेक्स्ट
And the last in this topic comes terrorism. This is, guys, newly introduced topic in your syllabus. पहले की किताब में है लेकिन थोड़ा शॉर्ट में है, इस बार इसको डिटेल में थोड़ा सा शामिल किया गया है आपके कोर्स में. What is terrorism? Terrorism refers to systematic use of brutal violence that creates an atmosphere of fear in society. इसमें सब कुछ प्लान्ड वे में चलता है. कुछ ऐसे टेररिस्ट के ग्रुप्स बन जाते हैं जो इस तरह की वायलेंस करते हैं जिसे हम ब्रूटल नाम दे सकते हैं. बहुत ज़्यादा बर्बरता से भरी हुई. डर पैदा हो जाता है. जैसे पहले रेडियो बॉम्ब्स रखे गए, कभी ह्यूमन बॉम्ब्स तैयार कर दिए. ये इस तरह के जो सिक्योरिटी से बचने के लिए जो हम लोग इनसिक्योर हो गए हैं, सोसाइटी में डर पैदा हो जाता है. इट इज़ यूज फॉर मैनी पर्पजेज, वेरी प्रोमिनेंटली द पॉलिटिकल रिलीजियस पर्पस. इसको हम यही नाम दे सकते हैं. तो पॉलिटिकली इसमें इन्वॉल्व होते हैं कुछ लोग, या फिर रिलीजियसली धर्म के नाम पर ये टेररिज्म बढ़ता चला जाता है. इन इट पॉलिटिकल वायलेंस टारगेट्स सिविलियंस डेलिबरेटली एंड डिस्क्रिमिनेटली. और ये जो है इंटरनेशनल टेररिज्म इन्वॉल्व्स द सिटीजन्स और टेरिटरी ऑफ मोर देन वन कंट्री. और जब इंटरनेशनल टेररिज्म की बात आ जाती है तो फिर बहुत सारे लोग, कह सकते हैं ना, आम जनता इसकी शिकार हो जाती है. देयर कुड बी 3 ब्रॉड मीनिंग ऑफ टेररिज्म. A systematic use of terror, often violent, especially as a means of force. Violent acts which are intended to create fear. Terror, डर पैदा करना, बहुत बुरा, are carried out for a religious, political or ideological goal. Deliberately target or disregard the safety of non-combatants. Combatants means civilians. कि बिल्कुल भी नहीं बचाना है सिविलियंस को. इसमें सिविलियंस को टारगेट किया जाता है ताकि समाज में डर पैदा किया जा सके. वेरी डेंजरस. There is not a single nation in the world that does not suffer from terrorism. Although some countries have tried to divide terrorism into good and bad terrorism, India has always denied this distinction. Terrorism means terrorism है. इसमें हम अच्छा और बुरा टेररिज्म कैसे इसको हम डिवाइड कर सकते हैं? इंडिया हमेशा इसको डिवीज़न को नहीं मानता. टेररिज्म इज़ अ बैड थिंग. India's current Prime Minister Narendra Modi has also clarified that terrorism cannot be divided into two, good or bad. It is a global problem and should be combated collectively. हम सबको मिल के सामना करना पड़ेगा क्योंकि एक ही ग्रुप कुछ ऐसा होता है पूरे वर्ल्ड में जो टेरर फैलाने की कोशिश करता है. In the past, most of the terror attacks have occurred in the Middle East, Europe, Latin America and South Asia. अब एक इसके ऊपर हमारे सामने एक कार्टून है. जैसे कि आपने देखा आपकी किताब में इस बार कुछ कार्टून्स ऐसे हैं जिन्हें कि आपको ध्यान से स्टडी करने की ज़रूरत है. रीड द कार्टून below and write a short note in favor or against the connection between war and terrorism depicted in this cartoon. क्या है, हम इसको किस तरीके से देख सकते हैं? कैसे, क्या देखिए बनाया गया है, वॉर बनाई गई है ना. वॉर का कार्टून बनाया गया है और उस पर टेररिज्म 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 ही लिखा हुआ आएगा. इस कार्टून के आंसर में हम क्या कह सकते हैं? टेररिज्म इज नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट टू सिक्योरिटी एज इट इज गोल ओरिएंटेड पॉलिटिकल वेपन.
It is a war against democracy and a crime against humanity. Obviously, I told you. क्योंकि ये सिविलियंस पर ज़्यादा वार करते हैं. Terrorism refers to political violence to target civilians deliberately and indiscriminately. Civilians are targeted to terrorize to use it as weapon in this war. Even अब एक सबसे बड़े टेरर अटैक की हम आपको बताने वाले हैं. Even the US superpower could not escape itself from terrorism, and it became a global phenomenon. That is terrorist attack on World Trade. WTC पर तो अटैक का आप सभी ने सुना हुआ है ना? On 11 September 2001. So that was the biggest terror attack. अमेरिका भी इसको खुद को बचा नहीं सका. So this was all about non-traditional security. है ना? इसमें देखिए आप वॉर नहीं आया, कुछ नहीं आया, लेकिन फिर भी ये कितने ज़्यादा हम समझ सकते हैं, कितने ज़्यादा ड्रास्टिक हमने इसके अंदर पॉइंट्स पढ़े हैं जो कि ये इनसिक्योरिटी समाज में किस तरीके से घर कर जाती है. ये कुछ एक्सरसाइजेस आपकी बुक में से हैं और ये बुक की एक्सरसाइजेस तो आई होप कि आपकी वीडियोस कुछ ज़्यादा बड़ी होने लगी है और फिर आप लोग बोर हो जाएंगे. तो आई होप लेट मी लीव इट ना. So let us see this cartoon. See, what does the cartoon represent? इस कार्टून में हमें क्या दिखाया गया है? द मूवमेंट ऑफ पीस कीपिंग फोर्स है और इसमें पीजन दिखाया गया है, अ सिंबल ऑफ पीस, एंड एन आर्मी पर्सनल इज फ्लाइंग इट. क्योंकि इस कबूतर को शांति का दूत माना जाता है. व्हाट इज द पीजन एंड मैन विद गुड सिंबलाइज्ड? आपको बताया अभी मैंने, पीजन सिंबलाइजेस पीस एंड अ मैन विद गुड्स टू मेंटेन पीस एट अ प्लेस वेयर थ्रेट्स हैज़ ऑकर्ड. वो सबको सामान देने के लिए जा रहा है, उन्हें बचाने के लिए जा रहा है जहाँ पे प्रॉब्लम आई है. व्हाट मैसेज डज द कार्टून कन्वे? कि जो हमारी पीस कीपिंग फोर्स है वो कब हथियार उठाएगी? जबकि कहीं पर खतरा पैदा होगा तभी उठाएगी, अदरवाइज नहीं उठाएगी और वो पूरी तरीके से हेल्प करने की कोशिश करेगी. दिस इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस. एग्ज़ाम्स में आपके लिए कुछ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर एग्जाम हैं. हाउ कैन यू से दैट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हेल्प्स इन अवॉइडिंग वायलेंस? What is non-traditional view of security? सारे पॉइंट्स आप बता सकते हैं. Is terrorism a traditional or non-traditional threats to security? तो obviously I told you this is non-traditional threats. Describe आप कर पाएंगे I think. Discuss India's security strategy. That's a great, very important question. You will get it in your exam 100%. How? So अब पिछले साल जो आपके बोर्ड में क्वेश्चंस आ चुके हैं उन्हें भी देखना है. डिफाइन सिक्योरिटी जो मैंने कल की वीडियो में बताया. व्हाट इज मेंट बाय डिसआर्मामेंट? हाईलाइट एनी टू थ्रेड्स ऑफ अ कंट्री सिक्योरिटी एज पर ट्रेडिशन नोशन ऑफ सिक्योरिटी. ट्रेडिशन वाले इसमें आपको 2 पॉइंट्स बताने हैं. हाउ इज ग्लोबल पॉवर्टी अ सोर्स ऑफ इनसिक्योरिटी? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. व्हाट इज मेंट बाय अलायंस बिल्डिंग एज अ कंपोनेंट of traditional security policy? State its disadvantages, not disadvantages. What is meant by traditional notion of internal and external security? That is there in my previous video जो हमने कल को मैंने अपलोड की है, उस वीडियो में आपको मिलेगा. Then I told you that we are going to do some questions also. So
I'm going to ask you, you can write it. India's security strategy has 4 broad components. Next, India has tried to preserve national unity by adopting a democratic political system. Which political system? Political democratic system. Next, when did India tested its first nuclear device? Do you know? In 1974. So, that's all for today. Thank you so much. All the best.